क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताऊं जो एक साधारण सफाई कर्मचारी था, फटे कपड़े पहनता था, फिर भी उसकी कुल संपत्ति $8.3 मिलियन थी, जो 68 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। मिलिए सफाई कर्मी रोनाल्ड रीड से, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में चुपचाप विपुल संपत्ति जमा की। एक ऐसी कहानी जो हम सभी के लिए आंखें खोल देने वाली फाइनेंशियल सीख देती है। रोनाल्ड जेम्स रीड का जन्म 23 अक्टूबर 1921 को अमेरिका के वर्मोंट में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। रोनाल्ड अपने परिवार में पहले ग्रेजुएट थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह प्रतिदिन अपने घर से कॉलेज तक 4 मील पैदल चलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोनाल्ड ने 5 वर्षों तक एक सैन्य पुलिसकर्मी के रूप में इटली की सेवा की। हालांकि रोनाल्ड ने 1945 में सम्मानपूर्वक वह नौकरी छोड़ दी और उसी वर्ष वर्मोंट वापस आ गए। बाद में उन्होंने पेट्रोल पंप में काम करना चुना। इसी दौरान उनकी मुलाकात पेट्रोल पंप पर अपनी पत्नी से हुई। बारबरा मार्च वहां एक कस्टमर थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। 1960 में मार्च और रीड ने शादी कर ली और तब 10 लाख रुपये के बराबर कीमत पर घर खरीदा, जहां वे जीवन भर रहे। 25 वर्षों तक पेट्रोल पंप पर सर्विस देने के बाद रोनाल्ड वहां से रिटायर हो गए, लेकिन वह और काम करना चाहते थे। वह घर पर खाली बैठकर कॉफी पीना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने J.C. पेनी नाम की एक ग्रोसरी स्टोर में काम करने का फैसला किया, जहां उन्हें सफाई कर्मी के रूप में पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। रोनाल्ड ने लगातार 17 वर्षों तक स्टोर में सफाई कर्मी के रूप में काम किया। अगर आप उनका सामना एक सफाई कर्मचारी के रूप में करते, तो आपके शुरुआती विचार दया और इस धारणा के इर्द गिर्द घूमता कि वह फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि रोनाल्ड रीड इस सांचे में फिट नहीं बैठते। 92 साल की उम्र में उनके मौत के बाद ही उनके परिवार को उनकी विपुल संपत्ति का पता चला। तो यहां सवाल यह उठता है कि एक सफाई कर्मी ने इतनी संपत्ति कैसे जमा कर ली, और उसकी संपत्ति के बारे में किसी को, यहां तक कि उसके परिवार को भी क्यों नहीं पता चला। इस रहस्य को जानने के लिए रिच होने और वेल्थी होने के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। जब हम चारों ओर देखते हैं तो हम अक्सर किसी की संपत्ति का आकलन उसकी दिखाई देने वाली संपत्ति के आधार पर करते हैं। बिग हाउसेस, फैंसी कार्स, एक्सपेंसिव फोन्स और स्टाइलिश कपड़े देख के। हालांकि ये एक्सटर्नल साइंस मिसलीडिंग हो सकते हैं। दूसरी ओर ट्रू वेल्थ हमेशा नजरों से छुपा हुआ रहता है। इसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस जैसी संपत्तियां शामिल हैं। अमीर लोग अक्सर फिजूल खर्ची के जरिए अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं करते। इसके बजाय वे फाइनेंशियल सिक्योरिटी और ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हैं। रिचर्ड फ्यूस्कोन की कहानी कुछ कुछ मिलती जुलती है, लेकिन रोनाल्ड रीड की कहानी से उतनी ही ऑपोजिट है। रिचर्ड फ्यूस्कोन के पास वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड के पास नहीं था। रिचर्ड फ्यूस्कोन मेरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। अपनी चैरिटी में इंटरेस्ट को जारी रखने के लिए रिचर्ड फ्यूस्कोन साल 2000 में रिटायर्ड हो गए, और फिर रिचर्ड फ्यूस्कोन ने उसी साल अपने सपनों का घर खरीदा। उस घर में लगभग 11 वॉशरूम और 2 स्विमिंग पूल थे। यह राजाओं के महल जैसा था। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन 2010 में रिचर्ड फ्यूस्कोन को अदालत ने बैंकरप्ट घोषित किया। बैंकरप्सी के दौरान रिचर्ड फ्यूस्कोन को अपनी करीब 18,000 स्क्वायर फीट की हवेली और अपना पाल्म बीच छोड़ना पड़ा। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फ्यूस्कोन की दोनों कहानियां बताती हैं कि अमीर होने के लिए डिग्री महत्वपूर्ण नहीं है। किसी को भी एक कागज के पन्ने के बेस पर किसी को जज नहीं करना चाहिए। रिचर्ड फ्यूस्कोन हार्वर्ड से MBA पोस्ट ग्रेजुएट थे, फिर भी उन्हें अपने जीवन में बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर रोनाल्ड रीड सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नेसेसिटीज के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, जबकि रिचर्ड फ्यूस्कोन ने एक राजा के जैसा जीवन जिया, हालांकि सिर्फ कुछ साल के लिए। वह चैरिटी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बैंकरप्सी का सामना करना पड़ा। रिचर्ड फ्यूस्कोन ने अपने वेल्थ का सही इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी ओर रोनाल्ड रीड की कहानी से पता चलता है कि वह एक ग्रेट इन्वेस्टर थे। आज हर कोई रिचर्ड फ्यूस्कोन को एक बैंकरप्ट के रूप में और रोनाल्ड रीड को एक फिलैंथ्रोपिस्ट और ग्रेट इन्वेस्टर के रूप में जानता है।
अब आप हैरान हो सकते हैं कि लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन वाले सफाई कर्मचारी रोनाल्ड वाइज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस चुनने में कैसे कामयाब रहे। इसका जवाब फाइनेंशियल डिसिप्लिन के प्रति उनके डेडिकेशन में छुपा है। हर सुबह पेट्रोल पंप जाते समय रोनाल्ड एक लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल के पास से गुजरता था। वह अपनी सुबह की कॉफी और इंग्लिश मफिन के लिए हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में रुकते थे। एक दिन वह कॉफी शॉप बंद हो गई। फिर रीड को फ्रेंडलीज नाम की एक और दुकान मिली। फ्रेंडलीज में रीड ने हॉस्पिटल में पिछली कॉफी शॉप के डेवलपमेंट मैनेजर से मुलाकात की। मैनेजर ने रीड को लाइब्रेरी जाने की सलाह दी। वह वहां गया और उसे एक कार्ड मिला। उस दिन रीड ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया। वह इन्वेस्टमेंट से इतने फैसिनेटेड थे कि उन्होंने हर हफ्ते कई किताबें अपने नाम पर इश्यू कराने लगे और इन्वेस्टमेंट के मूल को जाना। लाइब्रेरी जाना और इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसके बाद रोनाल्ड रीड ने डिविडेंड प्रोड्यूसिंग शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उन कंपनियों के स्टॉक नहीं खरीदे जिन्हें वह नहीं समझता था। उनके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था और उन्होंने ब्लू चिप कंपनियों में काफी इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ब्लू चिप कंपनी को शेयर बाजार में सबसे स्टेबल और रिलायबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यह आमतौर पर कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाली बड़ी कंपनियां होती हैं। भारत में ब्लू चिप स्टॉक के उदाहरणों में टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक आदि शामिल हैं। रोनाल्ड रीड को टेक्नोलॉजी कंपनीज के कामकाज की समझ नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से अवॉइड किया। भले ही उन्होंने करोड़ों कमाए, फिर भी उन्होंने बहुत साधारण जीवन जिया। इसीलिए रोनाल्ड एक असली अमीर इंसान का आदर्श उदाहरण है। भले ही उसके पास सब कुछ था और वह अपना जीवन शान से जी सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने केवल नेसेसिटीज के साथ एक साधारण जीवन जीना चुना। रोनाल्ड रीड की संपत्ति रातों रात नहीं बनी। यह जिंदगी भर डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट था। 90 साल की उम्र में भी उन्होंने फाइनेंशियल डिसिप्लिन के प्रति अपनी कमिटमेंट को निभाते हुए एक सेकंड हैंड टोयोटा चलाई। रोनाल्ड कंजूस नहीं था, वह फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड थे। उन्होंने केवल उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च किया जो उनके लिए वास्तव में मायने रखती थीं। यहां सबक यह है कि अमीर होना और अमीर दिखना दो अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई वास्तव में अमीर है तो वह दिखावे के जरिए अपनी एफ्लुएंस डिस्प्ले नहीं करना भी चुन सकता है। रिमार्केबली, रोनाल्ड रीड न केवल अमीर बने बल्कि उन्होंने सोसाइटी को वापस भी लौट आया। जहां उन्होंने जिंदगी भर अपनी सुबह की कॉफी का आनंद लिया, उस लोकल मेमोरियल हॉस्पिटल को उन्होंने लगभग 40 करोड़ रुपए डोनेट किया। और जहां से उन्हें किताब पढ़ के स्टॉक मार्केट का नॉलेज मिला, उस लाइब्रेरी को उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपए डोनेट किया। अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बच्चों के लिए 16 करोड़ रुपए छोड़े थे और ऐसे उन्होंने अपनी मेहनत की लगभग सारी कमाई विभिन्न कार्यों में दान कर दी थी। रोनाल्ड रीड की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी हमें वैल्यूएबल फाइनेंशियल लेसन सिखाती है जो अक्सर हमारी एजुकेशन सिस्टम से नहीं मिलती। ट्रू वेल्थ हमेशा नजरों से छुपा हुआ रहता है और यह डिसिप्लिन्ड सेविंग और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से आता है। जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करते हैं, याद रखिए कि आप कितना खर्च करते हैं वह नहीं, बल्कि आप कितनी बचत करते हैं और बुद्धिमानी से इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये दो चीजें डिसाइड करता है कि आप कितने अमीर बन पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।